लोग बात करने वाले हैं सन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे द सन को, सोलर सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट सन, जिसके अराउंड हमारे सारे प्लैनेट्स घूमते हैं। तो उसी को पढ़ेंगे कि उसका फॉर्मेशन, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, सन के बारे में देखेंगे सब कुछ। सबसे पहले अगर हम बात करें उसकी स्ट्रक्चर की, तो सन का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का है कि सबसे बीच में क्या मिलेगा आपको, उसका कोर मिलेगा। सबसे बीच में आपको क्या मिलेगा, सन का कोर देखने को मिलेगा, जो एक लिक्विड मैग्मा से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? लिक्विड मैग्मा से भरा हुआ है। ठीक है। सन जो बर्न होता है, या जितने भी हमारे स्टार्स हैं वो जो बर्न होते हैं उनमें एटॉमिक रिएक्शंस होती रहती हैं, उसके कारण से वो बर्न होते रहते हैं। तो जो कोर है, मेन कोर, उसमें ही आपको मैग्मा देखने को मिलेगा और सारी रिएक्शंस जो होंगी वो कोर के अंदर होंगी। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा रेडियो एक्टिव जोन। कोर के बाद आपको देखने को मिलेगा रेडियो एक्टिव जोन। रेडियो एक्टिव जोन ये वो जोन है जहां पर आपको रेडियो वेव्स, ठीक है, वो जो मेन हार्मफुल रेज हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको मिलेगा कनेक्टिव जोन। उसके बाद आपको क्या मिलेगा? कनेक्टिव जोन। कनेक्टिव जोन के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? फोटोस्फीयर। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको फोटोस्फीयर। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर के बाद एक और लेयर है सन की, उसको कहते हैं हम क्रोमोस्फीयर। इसको कहते हैं हम क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर के बाहर आपको क्या देखने को मिलेगा? कोरोना देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? कोरोना। तो कोरोना आपको, कोरोना वो लेयर है या वो सन का वो पार्ट है जो हमें सोलर इक्लिप्स में देखने को मिलता है, जो हमें सोलर इक्लिप्स के दौरान देखने को मिलता है। उसे क्या कहते हैं? हम कोरोना कहते हैं। ठीक है। हम बेयर्ड आइज से देख सकते हैं इस कोरोना को। ये इन्हीं को क्या कहते हैं? कोरोना बोला गया है। ठीक है। तो बेयर्ड आइज से देखा जा सकता है कोरोना। यहाँ पर क्रोमोस्फीयर में ही आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर आपको सनस्पॉट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? सनस्पॉट। सनस्पॉट सन की वो जगह है जहां पर सबसे कम टेम्परेचर है, या इसे कूलेस्ट प्लेस ऑफ सन कह सकते हैं, जिसका टेम्परेचर कितना है आपका? 1500 डिग्री सेल्सियस। हम अगर फर्दर जानकारी या फर्दर रिसर्च करना चाहते हैं सन के ऊपर, ठीक है, तो आने वाले समय में हम क्या कोशिश करेंगे कि जहां तक पॉसिबल हो सके उतना नियरेस्ट पहुंच सके हम सन के। तो सबसे नियरेस्ट पॉसिबल कहां पर है कि हम सन स्पॉट के जितना नियरेस्ट पहुंच सकें। सन के बाकी अगर एरियाज की बात करें तो सन स्पॉट का सबसे कम टेम्परेचर है। तो हमारा ट्राई यही रहेगा, और हमारे रिसर्चर्स और साइंटिस्ट यही ट्राई करते हैं कि जितना नियरेस्ट सन स्पॉट के पहुंचा जा सके उतना हम वहां पर पहुंच सकें, क्योंकि वहां का टेम्परेचर कितना है? 1500 डिग्री सेल्सियस है, सबसे कम टेम्परेचर है। अगर मैं बात करता हूं क्रोमोस्फीयर की या अदर लेयर्स ऑफ द सन की, तो उनका टेम्परेचर 1 लाख डिग्री सेल्सियस से 21 लाख डिग्री सेल्सियस तक का है। तो बाकी अगर इस जगहों पर, सन की अदर लेयर्स पर या सन की और जगहों पर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है। अगर मैं फोटोस्फीयर की बात करता हूं तो फोटोस्फीयर का भी जो टेम्परेचर है वो 600 डिग्री सेल्सियस है। फोटोस्फीयर का भी टेम्परेचर कितना है? 600 डिग्री सेल्सियस है। और जो आपका क्रोमोस्फीयर है उसका भी 3200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। ठीक है। तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर है इन सभी लेयर्स का। ठीक है। और क्रोमोस्फीयर और इनका जो टेम्परेचर है, बाकी अगर मैं कोरोना की बात करता हूं तो 27 लाख डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम, बहुत ज्यादा। यहीं पर आपको कोरोना में ही आपको क्या देखने को मिलेंगे? सन फ्लेयर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। क्या इस तरह से सन फ्लेयर्स निकलते रहते हैं जो अर्थ तक भी पहुंचते हैं। ठीक है। सन फ्लेयर्स, ये सनबर्न जो होता है, सनबर्न सन फ्लेयर्स के कारण से होता है। ठीक है। ये है आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो मैं एक बार और डिटेल में कि ये कोर है, कोर के ऊपर वाली लेयर को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव जोन। क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव जोन। उसके बाद है कनेक्टिव जोन, ये है आपका कनेक्टिव जोन। उसके बाद है आपका फोटोस्फीयर, उसके बाद है आपका क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर के बाहर ही आपको क्या देखने को मिलेगा? कोरोना देखने को मिलेगा। क्रोमोस्फीयर के बाहर ही आपको क्या देखने को मिलेगा? कोरोना। और उसका टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है। तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है सन का, कि सन का जो फॉर्मेशन है वो किस तरह का है। तो सन का फॉर्मेशन इस तरह का है, और ये हम सभी को पता है कि सन एक एसेंशियल पार्ट प्ले करता है पूरे हमारे लाइफ स्ट्रक्चर के लिए। अगर हमारा बायोस्फीयर डेवलप हुआ या अदर प्लैनेट्स पर हम लाइफ की पॉसिबिलिटीज को चेक कर रहे हैं, तो उसका एक मेन रीजन है क्या? सन, जिसके कारण से अदर प्लैनेट्स पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है, ऐसा हमारा मानना है। ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं।
इससे बाद में हम स्टार्ट करेंगे प्लैनेट्स को एक एक करके देखेंगे कि मरकरी, जुपिटर, सभी प्लैनेट्स को, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।